हाय फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पता है क्या होती है, लेट का यूज कैसे करें, लेट कौन से वाक्य में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं लेट पर। ये पूरी वीडियो है और पूरी तरीके से आज आप लेट को समझ जाओगे। लेट को समझने के लिए शुरू करते हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस से। पूरी वीडियो देखना है। सिंपल सेंटेंसेस ही क्यों शुरू कर रहा हूँ मैं बताने के लिए, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। नंबर 1, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब इस चीज़ में एक चीज़ समझो, इस वाक्य में एक चीज़ समझने की है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया हमारा ही। वर्ब क्या है? वर्ब हमारा हो गया जाना कि गो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हमारा हो गया स्कूल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता स्कूल जा रहा है। स्वयं जा रहा है या दूसरे को जाने दे रहा है? स्वयं जा रहा है। यही चीज़ समझने की है। सब्जेक्ट ही है और ही की जो वर्ब है वो गो है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है। मतलब सारी चीज़ें कर्ता के लिए हैं, ना कि किसी और के लिए। लेकिन जब हम लेट का यूज करते हैं ना, तो कर्ता अपने लिए नहीं दूसरे के लिए हुक्म देता है, दूसरों को परमिट करता है कि आप ऐसा करो, मैं आपको ऐसा करने दूंगा, या वह उसको ऐसा करने देगा। स्वयं ना करके कर्ता दूसरों से कार्य करवाता है। लेट के सारे वाक्यों में कर्ता कार्य स्वयं ना करके दूसरों से कार्य करवाता है। अब जरा इसको उसमें बदल के देखते हैं। लेट में वह स्कूल जाता है, अब इसको हम लेट में कैसे बदलेंगे? वह स्कूल जाने देता है, जाने देता है। वह स्कूल जाने देता है। इसमें समझने वाली चीज क्या है कि वह स्वयं ना जाकर किसी और को स्कूल जाने देता है। वह स्कूल जाने देता है। मान लो मैं किसी और को स्कूल जाने दूं, मैं स्कूल जाने देता हूं किसी और को। किसको? तो आप यही सोचोगे किसी और को जाने देते होगे, ना कि मेरे लिए। और जबकि यहाँ पे क्या है? वह स्कूल जाता है, वह स्वयं स्कूल जाता है। लेट वाले में क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य को ना करके दूसरे से करवाता है। अब इसे कैसे बनाएंगे? तो वह ही लेट्स गो टू स्कूल। अब आप कहोगे सर आपने वाक्य तो पूरा बना दिया, हम समझे ही नहीं कैसे बनाया। यही चीज़ आपको समझाने के लिए ये वीडियो है। पहले समझ लो कुछ चीज़ें, जो इसका बेस है उसे समझना जरूरी है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? ही। आप कह दोगे सर ही है। वर्ब क्या है? आप लोग कहने वाले होगे जाता है, मतलब गो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप इसमें एक चीज़ समझो, वह क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, स्कूल जाने देता है, किसी और को स्कूल जाने देता है, तो किसी और के जाने की वर्ब क्या है? उसकी वर्ब क्या है? जाना। किसी और की वर्ब है जाना। ठीक है, ना कि स्वयं कर्ता की, क्योंकि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। तो स्वयं कर्ता की जो वर्ब है वो है देता है। परमिट कौन दे रहा है? वह तो जाने देता है, किसी और को जाने देता है, तो ये वर्ब जो है किसी और की है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की जो वर्ब है, मेन जो वर्ब है इस वाक्य में, वो है देता, जिसके लिए हम लेट लगाते हैं। आई ना बात समझ में? अब अगली चीज, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है जाने देना। मतलब उसे, जो दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? गो टू स्कूल। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, पूरा मैं इसको लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट है गो टू स्कूल। अब आपको इसमें एक चीज समझनी है, फिर यहाँ पे सिर्फ गो क्या है? वर्ब गो। यहाँ पे जो वर्ब है वो दूसरी क्रिया है, सेकेंडरी वर्ब है, ना कि मेन क्रिया। ठीक है, मेन क्रिया क्या है? लेट। और सेकेंडरी वर्ब क्या है? गो। मतलब हिंदी में समझो आप, दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया क्या है? गो, जिसको हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा मेन फॉर्म में लिखते हैं। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, या मेरी वीडियो तब तक देख सकते हो, बार बार कई बार देख सकते हो, जब तक आपकी समझ में ना आए, क्योंकि ये चीज़ें समझना लेट के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका यूज प्रेजेंट में कैसे करते हैं, पास्ट में कैसे करते हैं, और फ्यूचर में कैसे करते हैं, कैन वाले वाक्यों में कैसे करते हैं। सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से आप आज समझ जाओगे, बशर्ते आप पूरी वीडियो देखोगे तो। ठीक है,
तो अब हम प्रेजेंट टेंस की तरफ चलते हैं। मैंने लेट क्यों लगाया, उसमें एस क्यों लगाई, ये सारी चीज़ें कैसे आई, ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लेट को सही तरीके से समझ पाओगे। वरना होता क्या है, क्लासेस में बहुत कम तरीके से लेट को समझा देते हैं, थोड़े से रूप में लेट को समझा देते हैं। प्रेजेंट टेंस का नियम क्या होता है, एक वचनकर्ताओं के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं और उसमें ऐसे ही एस लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता होते हैं उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, लेकिन उसमें ऐसे ही एस नहीं लगाते हैं क्योंकि वो बहुवचन होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यही होता है ना। लेकिन हम लेट के साथ कैसे करेंगे, ठीक वही होता है, क्योंकि यहाँ पे लेट एक वर्ब है। आप समझो, लेट यहाँ पे एक वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट। फिर एक आईएनजी फॉर्म होती है, वहाँ डबल टी आईएनजी हो जाता है, LETT ING, लैटिंग। समझ रहे हैं आप, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेट लेट लेट। और आईएनजी फॉर्म होती है LETT ING, लैटिंग। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसमें भी एस या ES लगाएंगे, सेम टू सेम, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये प्रेजेंट के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर लेट लिखेंगे जिसमें हमेशा एस लगती है, लेट में ES कभी नहीं लगती, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे जो हमारी सेकेंडरी वर्ब होती है, इसे हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, सेकेंडरी वर्ब को, ठीक है। जैसे वह उसको मैच खेलने देता है। समझो, वह उसको मैच खेलने देता है, यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट है, मैच खेलने देता है इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। मतलब अगर इसे कोई सब्जेक्ट बताओगे तो इसकी क्रिया क्या है, मैच खेलने देना। मैच तो यही खेलेगा ना, उसको मैच खेलने देता है तो उसको ही तो मैच खेलेगा, ना कि वह खेलेगा। और वह की क्रिया क्या है, देता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही। फिर लगाएंगे लेट, ही एक वचन है तो इसमें एस लगा दो, ही लेट्स। फिर ऑब्जेक्ट हिम प्ले द मैच। उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ही लेट्स हिम प्ले द मैच, वह उसको मैच खेलने देता है। अगर ये नेगेटिव में होता तो हम क्या करते, 1 2, हम आपको खाना नहीं खाने देते या देते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो बी के साथ डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लेट, क्योंकि अब इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि डू नॉट लग गया। तो फिर ये बहुवचन भी था, अगर ये डू नॉट ना लगा होता, इसमें नहीं होता, तो हम डू नॉट नहीं लगाते, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए इसमें एस भी हम नहीं लगाते। बी डू नॉट लेट यू ईट द फूड। क्लियर हो गई सारी चीज़। प्रेजेंट में इसका यूज कैसे करते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ और मेन वर्ब के रूप में लेट को लिखो और बनाते चले जाओ। और पास्ट में इसका यूज कैसे करते हैं बहुत अच्छे से समझना है आपको। पास्ट में इसका यूज हम कैसे करेंगे, पास्ट की जो पहचान होती है वो क्या होती है, गया गई गए। तो उसके हिसाब से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम लेट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज, ठीक है। जैसे आपने उसको स्कूल जाने दिया, स्कूल जाने दिया। तो आपने की यू हो गई, हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब लिखेंगे लेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, दिया की, ठीक है। उसको हिम स्कूल जाने, गो टू स्कूल, यू लेट हिम गो टू स्कूल। अब नेगेटिव में एक समझ लो, मैंने उसको नहीं खेलने दिया, नहीं खेलने दिया। तो नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट। तो आई डिड नॉट
लेट हिम प्ले, मैंने उसको नहीं खेलने दिया, है ना बहुत सिंपल। अब इनका यूज हम फ्यूचर में कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आप वीडियो पूरी देखते रहेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो हम फ्यूचर में कैसे करेंगे 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, ठीक। फ्यूचर में हम करते क्या है भाई, जो सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम बिल लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल लगाते हैं। इसमें भी वही करना है, बस कुछ और नहीं करना है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस लेट, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो सेकेंडरी वर्ब होगी ऑब्जेक्टिव होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म को हमेशा यूज करते हैं। जैसे हम आपको मैच खेलने देंगे, ठीक है, तो हम आपको मैच खेलने देंगे, आपको मैच खेलने देंगे, तो बी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। लेट यू प्ले द मैच, बी सेल लेट यू प्ले द मैच। नेगेटिव देख लेते हैं, आप राम को खाना नहीं खाने दोगे, ठीक है, तो यू के साथ हम बिल लगाएंगे, बिल नॉट लेट राम ईट द फूड, यू विल नॉट लेट राम ईट द फूड, है ना बहुत सिंपल। अब कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें कैन लगा होता है, कुड लगा होता है, उनको हम कैसे बनाएंगे जरा देख लो। जैसे एक सिंपल सेंटेंस देखो कैन का अच्छे से समझने के लिए, वह मैच खेल सकता है, वह मैच खेल सकता है, हम इसे कैसे बनाएंगे, ही कैन प्ले द मैच। अब वह मैच खेलने दे सकता है, ठीक है, वह मैच खेलने दे सकता है, तो ही कैन लेट प्ले द मैच। अगर इसमें होता वह आपको मैच खेलने दे सकता है, तो ही कैन लेट यू प्ले द मैच। अगर होता यहाँ पे है की जगह था, वह मैच खेलने दे सकता था, अगर था होता तो हम क्या करते, कैन की जगह पे हम कुड को लिख देते और कोई परिवर्तन वाक्य में नहीं होता। अगर नेगेटिव होता है तो कैन के बाद नोट लगा देंगे, जैसे हमने बिल के बाद नोट लगा दी है। देख रहे हो भाई मेरे हाथ काले हो गए, क्यों काले हो गए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप भी थोड़ी ऐसी मेहनत कर लो कि जो अज्ञानता का जो कालापन है आप में, जो नासमझी का कालापन है, वो आप मेहनत करके हटा दो। मेरे हाथ तो साफ हो जाएंगे साबुन से। अगर आपने अभी ये अज्ञानता का कालापन हटाने के लिए मेहनत अभी नहीं करी ना, तो हमेशा बना रहेगा। मेरी सारी वीडियोस देखें, उसमें आपको टेंसेस मिल जाएंगे। मैं टेंसेस पे क्यों जोर देता हूँ समझो, क्योंकि अगर आपका बेस कंप्लीट हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो आप कुछ भी सीख जाओगे। और टेंसेस पूरे ग्रामर का बेस है, तो उन्हें सीखो, उन्हें समझो, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी तो आप आगे की ग्रामर बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कुछ बच्चे देखने वाले ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कैन सही तरीके से यूज कैसे करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छी तरीके से कैन को समझते हैं, तो वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो कहीं ना कहीं कम समझे होंगे। और उसके लिए आप मेरी वीडियो बार बार देखें। मैंने लेट पर पार्ट 1 भी बनाया है, उसको देखें, उससे आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी, जिससे आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे। इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ, इस वीडियो से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।